ये क्लास 12th है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन। बच्चों हमने पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ लिया था, अब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक, परिभाषा क्या है लॉगरिथमिक की? मान लिया कि b ग्रेटर देन 1 एक वास्तविक संख्या है। मान लिया कि b ग्रेटर देन एक वास्तविक संख्या है, तब b आधार पर a का लघुगणक x है। तो इसका क्या होगा बच्चों? यदि b के पावर x इज इक्वल टू a हो तो log ऑफ, अब किसका लघुगणक है? b। b आधार पर x का लघुगणक क्या है? a है। यानी b के पावर x से मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है ना। b के पावर x का मतलब क्या होगा बच्चों? ये गलत है, देखिए a और x ऐसे, मतलब b के पावर x इक्वल टू a। ये हमारा लघुगणकीय आधार है कि b आधार पर x a का लघुगणक, b आधार पर a का लघुगणक क्या है बच्चों? x है। ठीक है। अब हम लॉगरिथमिक को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे अब हमें बनाना है 2 का क्यूब, तो 2 के क्यूब को अगर हम 8 लिखते हैं तो इसको हम log के फंक्शन में क्या लिख सकते हैं? log किसका लघुगणक है? 8 का आधार क्या है? 2। 8 का क्या है? b 2 आधार पर 8 का लघुगणक क्या है? 3 है। उसी तरह 5 है, 5 के आधार पर देखते हैं। दूसरा 5 का क्यूब 125 है, तो इसका लघुगणकीय आधार क्या हो जाएगा? इसका लघुगणकीय आधार हो जाएगा log 125 पर 5 का क्या है? 3। बात समझ में आ गई? अब इसका हम पढ़ेंगे क्या इसका लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन is defined as क्या है? x, ये देखिए log बेस b, ठीक, r प्लस टेंस टू r। r प्लस क्या है? धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। r क्या बच्चों? धन वास्तविक संख्याओं का क्या है? समुच्चय है। मतलब बेस आधार b पर, ठीक है, कोई धन वास्तविक संख्या है। देखिए यहाँ बेस आधार b है, यहाँ पे कोई धन वास्तविक संख्या है, उसका लघुगणकीय आधार क्या है? r है। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये चीज़ हमारा क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जो हम आधार लघुगणकीय आधार लेते हैं ये हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक। ये हमें डिफाइंड कर रहा है। ठीक, मतलब क्या हुआ? x log b x इज इक्वल टू वाई, यदि b के पावर y इज इक्वल टू x। ठीक, अब हम देखते हैं बच्चों कि यदि आधार b इज इक्वल टू 10 पर, b इज इक्वल टू 10 को क्या बोलते हैं हम? साधारण लघुगणक। और यदि आधार b इज इक्वल टू ओ ई हो तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? प्राकृतिक लघुगणक, मतलब नेचुरल लॉगरिथमिक।
और ये सिंपल लॉगरिथमिक। ठीक, अगर हम लॉग का खींचते हैं वो ग्राफ, चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए लॉग का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे आएगा। हमने ई पर भी एक ग्राफ खींचा था, तो ये ई का पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर ऐसे ग्राफ गया था, पहले वीडियो मैंने समझाया था। अब यहाँ पर क्या बच्चों, ये हमारा 0 है और ये हमारे यहाँ पे 0, क्योंकि अगर हम लेंगे b के पावर x, ठीक, b के पावर, अगर b के पावर x इज इक्वल टू वाई है, b के पावर x इज इक्वल टू वाई, तो x का मान हम क्या लिखें, पीछे हम देखें क्या है, पीछे देखिए b के पावर y इज इक्वल टू एक्स, b के पावर y इज इक्वल टू एक्स। अगर x का मान हम क्या रखें, अगर b के पावर y इज इक्वल टू, अगर x का मान हम 1 रखें तो b के पावर 0 यानी y का मतलब 0, यानी y का मतलब 0 और b का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये 1 0 यहाँ पर लाई करेगा। तो अगर इसका हम लॉगरिथमिक फंक्शन बनाते हैं बच्चों, तो ये कहाँ से ये लाई करेगी, ये हमेशा ये नीचे से जाएगा फंक्शन। देखिए ये किसका गया, y इज इक्वल टू लॉग 2x का, ठीक, और ये गया आपका y इज इक्वल टू लॉग बेस x का गया। और जैसे मतलब जैसे इसे हम जाते हैं नीचे की तरफ, हमारा वैल्यू क्या करते हैं, ये x की तरफ हमारी डिक्रीज होती नहीं, y इज इक्वल टू हो जाएगा log 10x, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 का आधार हमारा हो जाएगा, देख लीजिए इसको, ठीक। तो ये हमारा हो गया बच्चों लॉग का फंक्शन। अब हम देखते हैं कि y बराबर e के पावर x तथा y बराबर log e के पावर x में संबंध क्या है। y बराबर e के पावर x तथा y बराबर log e के पावर log ex। तो हमें देखते हैं ग्राफिकल मेथड से हमने पढ़ाया है। देखिए ये हमारा क्या है, ये लाई कर रहा है ऐसे, यहाँ आपका 1 0 है, तो ये हमारा ये 1 0 ही है, 0,1, और ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू ई के पावर x, जैसे जैसे बढ़ता है। और देखिए 1 2 3, अब ये हमारा जाएगा तो ये 0 1 यहाँ पर रहेगा, तो ये हमारा लॉगरिथमिक ऐसे जाएगा। तो क्या करते हैं कि ये हमारा y बराबर x जो है, देख रहे हैं ना, y बराबर x, ये हमारा क्या है, इसका प्रतिबिंब है। क्या है बच्चों, y बराबर x जो है प्रतिबिंब है इसका y बराबर e के पावर x तथा y बराबर log ex का, ठीक, मतलब नेचुरल लॉ का, लॉगरिथमिक नेचुरल लॉ और e के पावर x का क्या है बच्चों, ये हमारा प्रतिबिंब है y बराबर x। इसका हम उपयोग करेंगे आगे के चैप्टर में, इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं लघुगणकीय फलनों के 2 महत्वपूर्ण गुण। लघुगणकीय फलनों के 2 महत्वपूर्ण गुण। आधार परिवर्तन का नियम, आधार परिवर्तन का नियम। आधार परिवर्तन में बच्चों हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसमें बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लॉग, अगर हम आधार a है और बेस में हमारा उसका p निकालना है, तो हमारा हो जाएगा log b बेस p, मतलब ये हमारा एक log जुड़ जाएगा और उसका जो है log आधार यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। log बेस a आधार p, आधार a पर p का
लघुगणकीय आधार कुछ न कुछ होगा, x होगा, लेकिन अगर हम उसको आधार के परिवर्तन करेंगे तो जो लॉग हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ लॉग लिख रहे हैं, ये लॉग b, यहाँ पर हम उसका आधार के और उसको हम इस आधार को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा नियम, लॉग बेस b है और पी क्यू, तो लॉग बेस p प्लस लॉग बेस q। मतलब अगर दो फलनों का अगर लघुगणक हो दो का, तो उसमें एक ये हो जाएगा और एक लघुगणकी ऐड हो जाएगी। तीसरा है लॉग अगर बेस है p बाई क्यू, मतलब ये डिवीज़न में है तो लॉग बेस p और लॉग बेस q हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, लॉग अगर बेस b है और p के पावर n है, हमारा क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा n लॉग बेस। ठीक है, अब इस पे अगर हम इसको x के सापेक्ष लॉग का डिफरेंशियल करते हैं, d बाई डी एक्स लॉग x, तो ये हमारा होता है 1/x। ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। ठीक है, अवकलन। अब इस पर हम एक सवाल लगाते हैं, प्रश्नावली 5.4 का। यह है बच्चों प्रश्नावली का y बराबर log cos ऑफ e के पावर x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, d log cos ऑफ e के पावर x अपॉन d cos ऑफ e के पावर x इंटू d cos ऑफ e के पावर x अपॉन d e के पावर x इंटू डी ई के पावर x अपॉन, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन लॉग x का 1 अपॉन x यानी cos e के पावर x इंटू cos x का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन e के पावर x, और ये हो जाएगा e के पावर x। तो क्या हो जाएगा बच्चों, e के पावर x माइनस साइन e के पावर x अपॉन cos e के पावर x, यानी हो जाएगा माइनस e के पावर x tan e के पावर x। दिस इज द आंसर। अब इसमें बच्चों आपका एक होमवर्क है, 8वां और 9वां क्वेश्चंस आप सॉल्व करके लाएंगे। इसमें आपका 8वां है y बराबर cos ऑफ x log ऑफ x। ठीक है, मतलब आप cos ऑफ x कर लेंगे, फिर 1/log x कर लेंगे डिफरेंशियल। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।